नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। कोसी की धरती पर सहरसा में एसएमटीसी ने रखी शिक्षण संस्थान की नींव। संस्थान के उद्घाटन के समय शिक्षाविदों के साथ साथ क्षेत्रीय एवं स्थानीय पदाधिकारियों ने व्यक्त किए अपने अपने उद्गार। देखें हमारे स्थानीय संवाददाता रविंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। साथ ही साथ विद्या विहार के संस्थापक एवं निर्देशक बिल्टू बाबू, युवा अध्यक्ष रोशन बाबू, जिला अध्यक्ष राजकिशोर बाबू, एसएमटीसी के संस्थापक महोदय और डायरेक्टर महोदय एपी सर और एसके सर दोनों को मैं आग्रह करूंगा कि उद्घाटन समारोह में एसएमटीसी का एक ब्रांच जो कि सभी युवा पीढ़ी को आज युवा दिवस के अवसर पर एक बहुत ही बड़ी सौगात मिलने वाली है इस भेलार की धरती पर। तो मैं आग्रह करूंगा सभी हमारे गण्यमान्य अतिथिगण से कि उद्घाटन जो है फूटा काट कर किया जाए। चलिए जोरदार तालियों के साथ जो है एसएमटीसी का अपने शहर में आप लोग स्वागत कीजिए। और मैं सभी अतिथिगण से निवेदन करता हूँ आप जो है अपना स्थान ग्रहण कर लें। और इससे पहले मैं हमने तो उद्घाटन किया एसएमटीसी क्या है और भेलार के धरती पर यह ऐसा स्थापित करने जा रही है। इस अवसर पर सेवा दे रहा हूँ। और एसएमटीसी जो 12 दिसंबर 2012 ईस्वी को हमारे एसके सर द्वारा मात्र 12 स्टूडेंट से शुरुआत हुआ था, जो कि पिछले 9 वर्षों में इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली है कि कोसी ही नहीं बल्कि भारत के अच्छे खासे इंस्टीट्यूट में इनका जो है दर्जा मिल गया है। क्योंकि हम लोगों को पता होगा कि एसएमटीसी जो है चल रहे हैं और यही एक लक्ष्य लेके और यही एक उद्देश्य हम लोगों का ये मानना है कि हम लोग भारत के सभी जगहों पर तो गिने जाते हैं, लेकिन हमारे कोसी क्षेत्र में जो है एसएमटीसी को सभी नहीं जान पाते। जैसे हमारे बाबा जो है स्थानीय के लिए पढ़ना पड़ेगा, शहर जाना पड़ेगा, जो है हम लोगों को हॉस्टल जाना पड़ेगा, छात्राएं होती है, हमारे घर में भी बेटियां हैं, बहन है, जिनको हम लोग एसएमटीसी सिर्फ इंटरमीडिएट आर्ट्स साइंस नहीं कॉमर्स और इसके अलावा जनरल कंपटीशन की दुनिया में धमाल मचाने वाला इंस्टीट्यूट है और सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलने वाला सहरसा की धरती पर एकमात्र संस्थान थी, जो कि भेलार और पुनः जैसे छोटे छोटे हमारे क्षेत्रों में भी अपना ब्रांच स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे कि सब एक बार तालियों के साथ स्वागत कर लीजिए। ठीक हेलो हेलो हेलो। सबसे पहले मैं भेलार की इस ऐतिहासिक धरती पर आपके एसएमटीसी यूनिट और कोचिंग सेंटर का ऐतिहासिक क्रांतिकारी अभिनंदन और क्रांतिकारी स्वागत करते हैं। तत्पश्चात इस एसएमटीसी कोचिंग संस्थान में इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे गार्जियन जो मधेपुरा से चल के आए हैं, रविंद्र बाबू, उपस्थित मंचासीन हमारे गार्जियन राजकिशोर बाबू, उपस्थित भेलार के मुखिया माननीय श्री अनंत प्रसाद बाबू, उपस्थित बतंदा पंचायत के समिति विजय बाबू, उपस्थित भेलार हाई स्कूल के हमारे टीचर, हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक विजय बाबू, उपस्थित भेलार प्रखंड में एक शिक्षक संस्थान को अपना एक रूप देने वाले हमारे श्रीनगर पंचायत के सतेंद्र बाबू, सत्यनारायण बाबू, उपस्थित
इसी कोचिंग संस्थान के संस्थापक हमारे बिल्टू भैया जी उपस्थित, जाके युवा अध्यक्ष रोशन भाई उपस्थित, हमारे सतीश भाई उपस्थित, जो देश के चौथे स्तंभ में मीडिया जी हमारे लाल भाई, सत्यम भाई, अमित भाई, और दैनिक जागरण से हमारे सतीश जी उपस्थित। कई गार्जियन है, समय कम है, अरुण भाई साहब हैं। मैं तमाम युवाओं को, तमाम गार्जियनों को, अमित जी हैं, सबों का मैं हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, वास्तविक में आज हमारा खिलाड़ी धन्य हो गया है आपके एसएमटीसी का पदार्पण होने से, लेकिन हमारा खिलाड़ी और हम तमाम प्रतिनिधि कि जितने जनप्रतिनिधि और जितने शिक्षावादी लोग हैं, जितने राजनीति करने वाले लोग हैं, वो भी आपको कदम से कदम साथ देने का काम करेंगे। साथियों, ये मैं एसएमटीसी के डायरेक्टर महोदय से कहना चाहते हैं। तत्पश्चात मैं भी 13 साल मैं कोटा जैसे फिजी रिजोनेंस एलएन जैसे इंस्टीट्यूट में पूरे देश में कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है जहाँ मेरा स्टूडेंट नहीं है। मैं फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से पीएचडी कर मैं फिजिक्स में अच्छा मैकेनिक्स पढ़ाने का काम सब दिन किया। थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट मेरा वांटेड पेपर है। अगर हमारे भी आपको जरूरत लगी साइंस पेपर में, तो मैं राजनीति में समय देने के साथ साथ मैं भी आपके कोचिंग में कदम से कदम साथ देने का काम करेंगे। आदरणीय इस खिलाड़ प्रखंड के तमाम गार्जियन को एसएमटीसी परिवार की ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत। आप लोगों की प्यार वाकई जिस तरह से मिला, मुझे उम्मीद है कि मुझे जितनी काम करनी चाहिए उससे बेहतर काम करने का यह मौका मिला। और जिस मंदिर के बारे में आप सर जिला परिषद साहब बोल जा रहे थे, वाकई इस काबिल तारीफ नहीं है, सुंदरता नहीं है तो और क्या कहा जा सकता है। ये विद्वानों की नगरी रही है और एसएमटीसी जहां अपनी पहचान कोसी के धराधाम पर ही नहीं, हिंदुस्तान लेवल पर जाती रही थी और उसके सर की सपना थी इस शहर में ही क्यों बेहतर शिक्षा की इंतजाम करा जाए। कई तरह का काम करते हैं, वाकई आपके काबिल है, आपकी बेहतर अंदाज है। इसके साथ जन्म लेता है सब, लेकिन आगाज सब नहीं देता है, नाम नहीं छोड़ता। वो खून का हो किस्मत सबका जिसमें काम देश के काम नहीं, वो खून का हो किस्मत सबका जिसमें जीवन रवानी है, जो पर्वत आता है वो खून नहीं पानी है। इसके बाबू खुद ऐसा बनाए, पहचान बन जाए, चलो ऐसा निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई कुत्ते की तरफ काट लेता है यारो, जियो इस तरह की मिसाल बन जाए। बच्चे देंगे, मेरी उम्मीद है, जहां तक मेरी ताकत है, मेरी खून में जोश है, जज्बात है, झोंकेंगे, झोंकेंगे ही नहीं, हौकेंगे भी। जय हिंद, जय भारत। बाबा से मैं कहूँगा कुछ अपना जो हम मार्गदर्शन दे हम लोगों को, ये मायने है। और हमारे संस्थान के जो डायरेक्टर हैं, उनके सदस्य सभा को, उनके पढ़ाने की शैली को अगर देखेंगे यहाँ के बच्चे, तो निश्चित तौर पर जो आज हमारे द्वारा दावा की जा रही है वह सत्य जाहिर होगा। चलिए इस कार्यक्रम को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे, किनारे बदल जाएंगे। निश्चित तौर पर जो सोच है इस ग्रामवासियों का, जो एक अपने आप में लक्ष्य है कि यहाँ के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, उन्हें नौकरी प्राप्त हो, वो एक कुशल नागरिक बने। मुखिया जी अनंत बाबू से आप आए, हमारे इस संस्थान के बारे में बताएं और इस गतिविधि से जगह से हमारे जो नए नए शिक्षक आए हैं वो अनभिज्ञ हैं, उन्हें बताएं ताकि हम इन्हें जोरदार कर लगाओ, जोरदार कर। यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रखंड के सभी दल के जिला अध्यक्ष से लेकर के
सभी पंचायत के मुखियागण, सरपंच साहब, वार्ड सदस्य, सबों का गार्जियन, सभी पंचायत से जो हमारे महान भाव बुजुर्गों हैं, जिन्हीं के बल पर वार्ड सदस्य अपने तरफ से मैं हाथ जोड़ के उन बड़े को प्रणाम करता हूं और छोटे को शुभकामनाएं देता हूं। मैं खास करके आज जो यह कोचिंग का उद्घाटन के रूप में सभी दल के जनप्रतिनिधि और महान भाव आए हुए हैं, मैं उन सबों को आग्रह करता हूं, यह 70 कटिया खुना से आकर के सहरसा जिला से आकर के हमारे मधेपुरा जिला घलार प्रखंड के मुख्यालय में जो आज जो यह बच्चे को भविष्य बनाने के लिए इन्हीं के बदौलत MP MLA SP DSP आज इस युवा दिवस के शुभ अवसर पर SMTC संस्थान के उद्घाटन समारोह के शुभ अवसर पर आए हुए हमारे अभिभावक, हम लोग के गार्जियन, सहपाठी, मीडिया के साथी और तमाम बच्चे, छात्र छात्राओं, माताएं एवं बहनों, सबों का मैं इस विद्या विहार प्रांगण में इस विद्या विहार स्कूल की तरफ से अपने तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। साथियों, खास करके आज जो ये SMTC का उद्घाटन हो रहा है, ये लोग यहाँ एक संस्था जो खोल रहे हैं, मेरे पास आए तो मुझे बहुत पहले से मेरे दिल में कसक चल रहा था कि यहाँ का लोकल जो बच्चा है, खास करके छात्रा जो है, वो बाहर मैट्रिक करके वो घर से इंटर BA कर लेती है, लेकिन उसको वो ज्ञान नहीं हो पाता। वो जो अपने यहाँ का जो समाज में है, वो हाई प्रोफाइल का ही लोग खास करके हॉस्टल में भी बाहर भी भेजते हैं, जो सामर्थ्यवान है वो भेजते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग के छोटे वर्ग के जो भी लोग हैं, उनकी बच्ची वो घर में ही सीमित कर रह जाती है, वो बाहर शिक्षा नहीं ले पाती। इसलिए मुझे बेहद खुशी हुई कि ये लोग आके जो मेरे मन में चल रहा था कि वैसी संस्था की बात कर रहे हैं, तो हम हर्षोल्लास से इन लोगों को अनुमति दिए कि नहीं, आप आइए मेरे यहाँ, एकदम अभिनव स्टार्ट करिए। ये मेरा मनसा था जो, इसलिए आज आप लोग के भी सहयोग से, आशीर्वाद से इसका जो उद्घाटन हुआ, हम चाहेंगे कि सबों का इसमें सहयोग हो, जो आपके इस रूरल एरिया में ग्रामीण परिवेश में छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो सके। मैं इसमें सबों का अतिथि महोदय, शिक्षकगण, ग्रामवासियों, भाई एवं बहनों, मैं आप सबों का तहे तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोगों का जो तरह से मुझे सहयोग मिल रहा है और जो आप लोग अपना कीमती बहुमूल्य समय दे रहे हैं और जो समर्पण के साथ सभी गार्जियनों और अभिभावकों ने जो मुझे उत्साह बढ़ाने का काम किए हैं, वाकई में मैं इसका सदा आभारी हूँ और आप सबों के हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बात यह है कि इंसान किसी व्यक्ति विशेष, किसी रिलेशन विशेष नहीं डरता है। इंसान को यदि जीवन में डर है तो गलती का डर है। इसीलिए किसी को अपने माँ का, किसी को पिता का, किसी को भाई का, किसी को सगे का, किसी को संबंधी का डर होता है। जिस इंसान की कथनी और करनी साथ साथ चले
तो शायद वो किसी से नहीं डरता है। और मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप लोगों ने जो मुझे टैक्स दिए उसको मैं सहृदय स्वीकार करके, और जब अगली वर्षगांठ होगी तो उसमें आप लोगों के सामने दिखेगा। जो अपने लिए जीता है, जो अपने लिए जीता है उसे दुर्योधन कहते हैं, जो अपनों के लिए जीता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं, और जो सबों के लिए जीता है उसे ही इंसान कहते हैं, और जो सबों के कष्ट हारता है उसे ही भगवान कहते हैं। तो मैं जो है कि ये समाज के प्रति अपनी जो है कि प्राण भी निछावर करना पड़े, लेकिन ये समाज का विकास हो, तो मैं हमेशा आप लोगों के बीच तैयार हैं, सशक्त हैं, ये जो है कि काम करेंगे। और कहना चाहूँगा, यदि आप या हम या कोई भी व्यक्ति एक घर बनाता है तो उसमें कम से कम 4 पिलर डालना पड़ता है। तो आप लोगों के द्वारा मुझे ये साथ मिलने चाहिए कि बच्चों की भविष्य के लिए मुझे 4 पिलर की आवश्यकता होती है। सबसे पहला पिलर बच्चा, जो कि कच्चा माल का काम करता है। दूसरा पिलर अभिभावक, और तीसरा पिलर के रूप में हम काम करेंगे हमारे तमाम एसएमटीसी परिवार के सभी सदस्य। और चौथा पिलर इन्वायरमेंट। यदि ये चारों का समागमन सही हो जाए तो बच्चा का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो जाएगा। और वही आप लोगों का साथ मिला तो हम सभी लोग ये करने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि यदि बच्चों को उपहार न दिया जाए तो थोड़ा देर रोया करेंगे। यदि बच्चों को उपहार न दिया जाए तो थोड़ा देर रोया करेंगे। लेकिन बच्चों को यदि संस्कार एवं शिक्षा न दिया जाए तो जीवन भर रोया करेंगे। तो हम लोग बच्चों को संस्कार और शिक्षा दोनों देने का काम करेंगे, बशर्ते आप लोगों की सहयोग चाहिए मुझे। तो हम किसी की कमी की बात नहीं करते, जितने भी बातें हो चुकी हैं, क्योंकि इंसान में कमियां ढूंढने की आदत होती है। इंसान ने गुलाबों से कहा, अगर तुझमें कांटों न होता तो कितना अच्छा होता। इंसान ने गुलाबों से कहा, अगर तुझमें कांटों न होता तो कितना अच्छा होता। समंदरों से कहा, अगर तेरा पानी खड़ा न होता तो कितना अच्छा होता। इंसान ने समंदर से कहा, अगर तेरा पानी खड़ा न होता तो कितना अच्छा होता। इंसान ने कोयल से कहा, अगर तू काली न होती तो कितना अच्छा होता। इंसान ने चांदों से कहा, अगर तुझमें दाग न होते तो कितना अच्छा होता। तो चारों ने इंसान से मिलकर कहा, ऐ इंसान, चारों ने इंसान से कहा, ऐ इंसान, यदि तुझमें दूसरों की कमी ढूंढने की आदत न होती तो कितना अच्छा होता। तो हम किसी बच्चों या किसी समाज में कमी ढूंढने का काम नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। हम हमारे समाज और हमारे बच्चों का उत्थान कैसे होगा, सदा इसी के लिए जीते हैं और जीते रहेंगे। इसी तमन्ना और अरमान के साथ हम अपने जिंदगी को जी रहे हैं और जीने का काम करेंगे। और आप लोग ज्यादा हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, बस आप लोगों की जैसा मार्गदर्शन मिला उसे जो सीखे और उसी को हम अनुग्रहण करके और आगे का काम करेंगे। और कल से आपका पठन पाठन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जनरल कंपटीशन का बैच रहेगा आपको 12 बजे से 4 बजे, जिसमें मैथमेटिक्स का क्लास कल श्री गणेश होगा, आरंभ होगा। और उस 12 से 1 उसके बाद धीरे धीरे हम 12 से 4 में कन्वर्ट कर देंगे। और इंटरमीडिएट ब्रांच का 12th क्लास स्टार्ट होगा 18 तारीख से। और कल 13, 14 और 15 जैसे कि यहाँ मेरे बिल्टू बाबू और बहुत सारे अभिभावकों का निर्देश हुआ, दिशा निर्देश मिला कि ये 3 दिन आप जो कि एडमिशन फ्री कर दें।
तो ये 3 दिन एडमिशन फ्री होगा। जितना बच्चा इस 3 दिन में यानी 13, 14, 15 को एडमिशन लेता है उसका कोई मतलब एडमिशन फी नहीं होगा, वो निःशुल्क होगा। मैं इसी शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देने से पहले तमाम अभिभावकों जो उपस्थित है सभी से मेरा सहृदय नमन करता हूं और आग्रह करता हूं कि आप लोग जो प्रसादी बना हुआ है प्रसादी को ग्रहण करें, इसके बाद भी जाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय प्रांगण, जय एसएमटीसी। जय हिंद, जय भारत, जय युवा। धन्यवाद सर। सहयोग